मधेपुरा जिले के थाना श्रीनगर क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के चैनपुर गांव के अंदर पिछले रविवार को आगजनी हुई थी। उस आगजनी में लगभग करोड़ की संपत्ति से भी ज़्यादा जलकर खाक हो गई है। आज छठे दिन विधायक जी पहुंचे हैं अग्नि पीड़ितों से मिलने के लिए और यहां का जायज़ा लेने के लिए। जानेंगे आपसे कि आखिर छठे दिन क्यों पहुंचे यहां पर आप, पहले कहां था? अरे संडे का दिन था। उस दिन हम लोगों के बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आवास पे इफ्तार पार्टी थी और सभी महत्वपूर्ण दल के लोगों और सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद को आमंत्रण मिला था और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता को भी। हम लोग हजारों के तादाद में वहाँ पहुँचे 10 सर्कुलर रोड पटना में। और उस कार्यक्रम से पहले हमको सूचना मिला कि यहाँ आग लगी हुआ है। मैंने सीओ से बात किया, थानाध्यक्ष से बात किया और बीडीओ साहब एमओ के चार्ज में उनसे बात किया, डीएम से भी बात किया और जो भी सुविधा हुआ हम सारी की सारी सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया। और वहाँ से मेरा सोमवार को टिकट बना हुआ था, मेरा चाचा का इलाज हो रहा था वहाँ दिल्ली एम्स में और 5 आदमी का टिकट था प्लेन का बना हुआ। यदि हम नहीं जाते तो वो सब टिकट कैंसिल हो जाता और प्लेन के टिकट में तो पैसा लगता है, सब जानता है। जाना भी जरूरी था, पेस्ट मेकर का जांच होना था उनका, तो हम चल गए दिल्ली और दिल्ली में उन लोगों को छोड़ के और हम कल ही लौटे हैं दिल्ली से और रात में 1 बजे पहुँचे। कल मीटिंग भी थी मेरा पटना विधानसभा में, वहाँ मीटिंग करते हुए यहाँ रात तक पहुँचे और सुबह में आज अम्बेडकर जयंती में न जाके पहले हमने अग्निपीड़ित से मिलने के लिए ठान लिए थे और यहाँ आके उनका दुख दर्द सुना। मैंने बीडीओ साहब से बात किया और उनको कहा कि आवास सहायक को भेजिए और इन लोगों का जियो टैग करवाइए और सभी लोग गरीब लोग हैं, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए। डीएम साहब से मैंने बात किया और कहा कि रेड क्रॉस के द्वारा जो बर्तन मिलता है और तिरपाल मिलता है, वो नए डीएम आए हैं विजय प्रकाश मीना जी, उनसे बातचीत हुआ और उन्होंने कहा कि कल सर हम वो भिजवा देंगे। एसडीओ से भी बात किया और एसडीओ भी आपदा से कुछ और जो भी सामग्री होगा वो मुहैया करवाएंगे। और कुछ लोग से मोहम्मद हसीब दिल्ली में रहते, वो भी अभी बात किए, वो भी आ रहे हैं, वो भी अपने तरफ से भी कुछ न कुछ सामान मुहैया करवाएंगे। हम भी प्रयास करेंगे, हम तो ऐसे भागे भागे आए हैं, कुछ न कुछ हम अपने तरफ से भी इन लोगों को सामान देने का काम करेंगे। और जो भी सारा सुविधा इसी तरह से हम नहीं थे रहने के बाद और कई जगह लगी हुआ है, पहला प्राथमिकता हम यहाँ दिए हैं और जगह क्षेत्र में जाना है। और हम आपके माध्यम से सभी जनता से आग्रह करेंगे कि अभी जो गर्मी का दिन है, पछिया चल रही है, तो सुबह में 10 बजे तक खाना बना ले और अपने चूल्हा को अच्छा से पानी से उसका आग बुझा दें। और गैस भी इतना महंगा कर चुके हैं केंद्र सरकार की, सब आदमी तो चूल्हा पे ही खाना बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस वक्त में उस मसले पर हम नहीं बात करेंगे क्योंकि जब यहाँ पर अग्नि पीड़ित है उनके जो उम्मीद थी टूट गई है, आशियाना था जल गया है। कुछ इसमें से महिलाएं ऐसी है जिन्होंने बड़ा संयोग करके रखा था पैसा अपनी बेटी की शादी करने के लिए, कुछ जेंट्स भी है उन्होंने भी रखा था, सभी के सभी आग के में विलीन हो गया है। तो ऐसे लोगों को क्या किस तरह से मदद करेंगे आप इसके अलावा? नहीं, इसका तो मान लीजिए यदि घर में कोई पैसा रखते तो इसका कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए कि पैसा तो हम चाहेंगे कि बैंक में ही रखें। हर हाल में किसी का दुकान यदि जलता है तो उसको तब बेनिफिट मिलेगा जब इनका इंश्योरेंस है। मवेशी मिलता है तो उसमें 30,000 रुपया मिलता है। गाड़ी घोड़ा जलता है तो उसका इंश्योरेंस है, तभी बेनिफिट मिलेगा। तो हम सबसे आग्रह करेंगे घर में पैसा नहीं रखें, सामान को भी इस तरह से रखें कि हम लोग निकाल सके बाहर। लेकिन सुनते हैं कि इसमें तो मौका ही नहीं मिला। जब मौका नहीं मिला कि जो प्रावधान है उसी के अनुसार सहयोग किया जाएगा। अग्नि में तो करोड़ों का सामान जलता है, नाम मात्र सुविधा मुहैया कराया जाता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। इसीलिए हम जनता को आपके माध्यम से आग्रह किए हैं कि ससमय खाना बनावे और बच्चे से खाना न बनवावे। व्यवस्थित ढंग से आग को सामने में खाना बनाने के बाद उसको पानी से अच्छी तरह से बुझा ले। इधर उधर छौर जो राख जो होता है जलावन से, जो हम लोग चूल्हा जलाते हैं, उसको बाद में फेंकते, कई जगह उससे भी आग लगी है। तो इस सब पे सुसज्जित ढंग से
सही दिमाग से काम लेना चाहिए, जिससे एक आदमी गलती करते हैं और कई आदमी के घर जलता है, कई आदमी बेघर हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद सब गरीब लोग हैं, बड़ी व्यथा है, हम भी चिंतित हैं और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो भी सुविधा, सरकारी सुविधा हो या गैर सरकारी सुविधा हो, हम आज पहुँचे हैं। हर तरह का हम मदद करेंगे और कई संस्थान ने यहाँ मदद किया है। हम देखें मोबाइल पे भी, हम उस सभी आदमी को भी नमन करते हैं जो भी आदमी इन लोगों को सहयोग किया, अग्निपीड़ित को। और यहाँ के ग्रामीण लोगों ने भी बहुत तरह से चंदा चिट्ठा करके भी मदद किए हैं। एमओ के द्वारा भी, जो बीडीओ एमओ के प्रभार में, वो भी अनाज शायद मुहैया कराए हैं, नहीं करवाए हैं जिसको भी। और सुनते हैं कि कुछ लोग का नाम नहीं जा पाया हड़बड़ी में, 4-5 आदमी का नाम छूटा हुआ है। तो हम सीओ से बात करते हैं और थानाध्यक्ष को आवेदन देंगे और थानाध्यक्ष को बोल देंगे उन लोगों का भी नाम अग्निपीड़ित में शामिल होना चाहिए और उनको भी सारी मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, आपने बताया कि अग्नि का जो इस्तेमाल लोग करते हैं यहाँ पर, तो अपने होशियारी से करें, अच्छी बात है। जब बात आती है चिंगारी से आग लगने की, तो फिर उसमें क्या होगा? जिस प्रकार से लापरवाही देखी जा रही है बिजली विभाग द्वारा, कोई भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई उस पर नहीं कर रहे, कोई कदम भी नहीं उठाना चाहते हैं, कार्रवाई तो दूर की बात है। तो उससे लेकर के क्या लगता है कि विभाग सोई क्यों रहती है और आप लोग अपने स्तर से क्या करेंगे? नहीं, बिजली में सिर्फ बिजली कर्मी का कमी नहीं है, उसमें आम जनता का भी कमी है कि हम लोग बिना बिजली मिस्त्री का अपने से तार नौकसी फंसा के चलाना शुरू करते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि अपने से न फंसावें बिजली विभाग से बिजली मिस्त्री बना के तब उसका जो है सप्लाई ले। कहना कि जब मिस्त्री हैं, बिजली मिस्त्री हैं, तो व्यवस्थित ढंग से बिजली सप्लाई हमको देंगे। वो जो तार जहाँ भी ज्वाइंट करेंगे उसको क्या कहते हैं, मीटर होता है, मीटर से तो देवे करेंगे, लेकिन जहाँ से भी लेंगे सुसज्जित ढंग से देंगे, जो उनका प्रक्रिया है। हम अपने से जब करते हैं तो नंगा तार छोड़ देते हैं, तो नंगा तार छोड़ेंगे तो उससे तो अगलगी हो सकता है। ये सब सतर्क रहने की चीज़ है। भले हम लोग एक दिन भले बिजली का सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन हमको यदि किसी को ये बिजली की सुविधा मुहैया नहीं हो रहा है तो हमको फ़ोन करें, हम जेई को फ़ोन करेंगे, वो मिस्त्री से हम करवा देंगे। कई जगह तो हम ट्रांसफार्मर भी लगवाए हैं, 2-2 एक दिन में भी लगवा दिए हैं हमको जब सूचना मिलता है तो। ऐसा नहीं, थोड़ा कुमारखंड में डिले होता है काम। यहाँ बड़ा प्रखंड है, 2 जेई है, लेकिन सिंहेश्वर और कुमारखंड में तो एक दिन में, आज जला और कल भी कई जगह ट्रांसफ़र लगवाने का काम किए हैं। यहाँ थोड़ा दिक्कत है कुमारखंड में ही, हम मानते हैं। और एसडीओ एग्जीक्यूटिव को भी टाइट किया। वैसे भी जो जेई अभी आए हुए हैं उनके बारे में शिकायत सुनने को मिलता रहता है कि वो कॉल तक नहीं उठाते हैं। हमारी 2 दिन पहले की बात है कि एक अधिकारी हैं, अंचल के ही अधिकारी हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, वो खुद बोल रहे थे कि देखिए हम लगातार कॉल कर रहे हैं उनको, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, अब एग्जीक्यूटिव साहब का नंबर दीजिए। तो हमने उनको नंबर दिया था, बात उनसे हुई है। मतलब अंचल के एक वरीय अधिकारी, नाम नहीं लेंगे उनका पद का, उन्होंने मुझे कल परसों बोला है। तो दुख की बात है कि किस प्रकार से ये लोग लापरवाही कर रहे हैं और इस चीज़ को स्ट्रिक्टली ले नहीं रहे हैं। इसके अलावा हम भी आग्रह करेंगे आप लोगों से कि आप घर बनाने में लाखों खर्च कर देते हैं, 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जो तार लगाते हैं घर के अंदर बिल्कुल वो लोकल क्वालिटी के तार लगाते हैं। आप अच्छे क्वालिटी के लगाइए। जहां आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिया घर को बनाने में, तो कम से कम आप 25-50 हज़ार रुपये अच्छी क्वालिटी का तार लगाने में आप खर्च करिए, ताकि आप उससे सुरक्षित रह पाएंगे। इसके अलावा आपसे हम एक सवाल करेंगे, और अभी जो परमानंदपुर और जो चैनपुर होते हुए रोड बन रही है, तो इसके अंदर लोगों का शिकायत है कि जो काम हो रहा है वो 3rd और 4th क्वालिटी का काम हो रहा है। वजह क्या है कि मिट्टी का जो लेवल है वो लगभग 70% मिट्टी डाला जा रहा है और 30% आपको गिट्टी डाला जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, ये तो जो रोड बन रही है काफ़ी मकसद के बाद, बड़ी परेशानी के बाद रोड आता है। कई जगह पे दौड़ने के बाद रोड बनता है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग ने हमको वोट दे के यहाँ के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और सिंहेश्वर विधानसभा में खासकर कुमारखंड प्रखंड बहुत सारी रोड बन रही है, और ये रोड जो बन रही है इसमें आम जनता का पैसा है, तो इसमें जवाबदेही भी आम जनता को लेना चाहिए। ये आपका पैसा है, उसमें जीएसपी और मिट्टी का अंश 60-40 होना चाहिए। जीएसपी 60% और मिट्टी 40% होना चाहिए। और परत दर परत, कई परत है कि उसमें बोर्ड पे लिखा गया है, और उसका एस्टीमेट भी संवेदक से मांगिए। और आप बेहिचक
यदि काम गलत हो रहा है तो काम को रोकिए, हमको फ़ोन कीजिए, हम पदाधिकारी से बात करेंगे। और जो रोड डिले है जिसका मैंने शिलान्यास किया और अभी तक नहीं बन रहा, उस रोड का भी हम जायज़ा लेंगे। इधर लगभग 2 महीना से हम क्षेत्र में नहीं थे, बजटकालीन सत्र चल रही थी, लगातार हम लोग सभी विधायक विधान पार्षद पटना में बने हुए थे। तो अब हम दौरा करके देखेंगे कि कौन रोड बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। और जनता का जहाँ तक शिकायत है तो हमको फ़ोन करना चाहिए, हमको फ़ोन करेंगे तो हम एग्जीक्यूटिव से पदाधिकारी से बात करेंगे, हम संवेदक से बात क्यों करें। और उस जेई को रोके उस काम को, जेई का नंबर सब आदमी ले लीजिए, मेरे पास भी है, उसको काम को रुकवाइए। यदि नहीं रुकता है तो हमको फ़ोन कीजिए। तो आम लोग का ये काम है, हम जैसे पत्रकारों का काम बस आवाज़ उठाना है, आपसे सवाल पूछना है जो आपने पूछा है। इसके अलावा एक चीज़ आपसे हम बिल्कुल उसी देख रहे हैं, जितने भी कुछ लोग भी हैं वो भी सवाल वही कर रहे हैं जो आपको हमने पूछा। एक मेरा सवाल है आपसे, हाल ही के दिनों में बिहार के अंदर बहुत बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हुआ है। 36 IPS को बदले गए हैं, 14 IAS को बदले गए हैं। संविधान का 4 रूप है, अब खंभा है, आप जान ही रहे हैं। लेकिन जो पहला बोले विधायिका जो है, तो विधायिका बाकी तीनों जो स्तंभ है उस पर भारी क्यों पड़ रहा है आजकल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारी जो सरकार है महागठबंधन की सरकार, वो न्याय के साथ विकास कर रही है। निश्चित बिहार में विकास हुआ है और तेजस्वी यादव जी को लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग जिस नज़रिया से देख रहे हैं, रोज़गार पुरुष के रूप में वो रोज़गार देने में भी सक्षम है। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और सरकार चलाने में आम जनता के सुख सुविधा के लिए हमको जिसको भी जहां लगाना पड़ेगा, जिस पदाधिकारी को, उसमें सरकार सक्षम है। और बेहतर से बेहतर सुविधा आम जनता को मुहैया कराने के लिए सरकार फेरबदल करते रहती है और करना भी चाहिए। इसमें तो कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें मिलती है कि कुछ मनमाना भी करते हैं विधायक साहब सब। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा वो विरोधी दल ऐसा लगा सकता है, बीजेपी वाला क्या नहीं कर रहा है। पूरे बिहार नहीं पूरे देश को सांप्रदायिक दंगा में झोंकना चाह रहा है। बीजेपी वाला का एलिगेशन इस तरह की बात नहीं है। उनको तो दंगा से है, नफ़रत से है, जहर घोलना है। हम लोग भाईचारा, प्रेम, खुशबू डालना चाहते हैं। बीजेपी वाला दंगा फैलाना चाहता है, नफ़रत फैलाना चाहता है। ये जो हिंदुस्तान का गंगा जमुना का तजिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, इसको तोड़ना चाहता है। तो उन लोगों का ये हवाई है, इस तरह की बात नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आम जनता के लिए फ़ायदेमंद होगा वो काम करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कार्यपालिका में बैठे कोई अधिकारी क्यों ना, उसको भी तबादला करना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, वो करने के तैयार है। निश्चित उसका तो प्रोटोकॉल है ना कि 3 साल से अधिक नहीं रह सकता है। एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी पदाधिकारी एक जगह पे 3 साल से अधिक नहीं रह सकता है। और यदि 3 साल से अधिक है तो उसके बारे में कोई लिख के आम जनता भी देते हैं तो उसका ट्रांसफ़र होता है। ये प्रोटोकॉल है ऐसा। इसमें कोई विधायक, सांसद, विधान पार्षद क्या करेंगे, ऐसा प्रोटोकॉल है। और सरकार को यदि महसूस होता है तो समय से पहले भी उसका ट्रांसफ़र करता है। कई बार ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, इसी चैनपुर के अंदर एक अस्पताल बना है, यहाँ पर वार्ड नंबर 2 के अंदर ही है, बगल में ही है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसके अंदर ना कोई डॉक्टर आते हैं, कभी नहीं आए हैं आज तक, ना ही किस प्रकार कोई एनएम यहाँ पर कंटिन्यू बैठती हैं। कोई सुविधा नहीं है। बाहर से पेंटिंग वेंटिंग किया जा चुका है। दूर से देखने के बाद लगता है कि वाकई में अस्पताल है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली खाली है। तो आप लोग अपने से क्या करेंगे और ये कब तक ऐसा चलेगा? ना, हम सिविल सर्जन से अभी बात करते हैं आपके सामने में और देखते हैं कि यहाँ किसको पदस्थापित किया गया, एएनएम है या कंपाउंडर हैं या डॉक्टर्स हैं। तो हम बात करके और प्रयास करेंगे, जिसका भी नाम होगा यहाँ और उस नाम पे यदि बैठ के कहीं और वेतन ले रहे हैं तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी और उसको यहाँ आना होगा। हम अभी बात करते हैं। हमको मालूम नहीं था कि यहाँ कोई एएनएम या कंपाउंडर या डॉक्टर्स नहीं आ रहे। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा मेरे साथ राजद विधायक चंद्रहास चौपाल जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि जितनी सुविधा हो सके आग जनी में जो पीड़ित हुए हैं लोग, उनकी हम मदद करेंगे। साथ ही जहाँ भी अगर अन्याय हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो काम सही और सुसंयोजित तरीके से हो जाए। बाकी से लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।